जय हिंद, नमस्कार। मैं के सिंघानिया, आरा बिहार। दोस्तों, मैं इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 6 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में रीजनिंग के पूछे गए सारे प्रश्न। और ये सेट होने वाला है 118 और 119, यानी कि 2 सेट एक ही वीडियो में कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आप लोग इस फैमिली से जुड़ जाएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा, आपका मर्जी है दोस्तों। इसका पीडीएफ फाइल आपको बिल्कुल फ्री मिल जाता है और न्यू बुक का पीडीएफ फाइल भाई मिलता रहता है। एक भी पैसा आपको खर्च नहीं करना पड़ता है। कहाँ पर? टेलीग्राम पर। तो आप लोग वहाँ से भी ज्वाइन अप हो सकते हैं। आते हैं पहला प्रश्न पर जी। और पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, ये वेन डायग्राम का प्रश्न है। वेन डायग्राम का स्क्वायर दिखा रहा है छात्रों की संख्या को, सर्किल दिखा रहा है मेहनती लोगों की संख्या को, और ट्रायंगल दिखा रहा है शहरी लोगों की संख्या को। ठीक है ना। हमें इसमें उस क्षेत्र का पता लगाना है जो उन मेहनती छात्रों को निरूपित करता हो जो शहरी नहीं है। अब देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर ये स्क्वायर हो गया, ये दिखा रहा है स्टूडेंट को। सर्किल मेहनती लोग हो गए ये। और फिर जो ट्रायंगल है ये दिखा रहा है शहरी लोग। तो हमें ये ट्रायंगल को यहाँ पे दूर करना है, मतलब इसको रिमूव करना है। ठीक है ना। हमें बस क्या चाहिए, स्क्वायर और सर्किल से घिरा हुआ कौन सा पार्ट है। देखिए, यही पार्ट है, ये पार्ट है। तो भाई यहाँ पे क्या है? सी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और देखिए, सी दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का। ये बच्चा वाला प्रश्न है, बबुआ वाला प्रश्न। जो बबुआ नेपुल से दूध पीता है ना, उसी के टाइप का ये प्रश्न है। देखिए, ये रजाई हैं, साड़ी हैं, चादर हैं, कंबल है। यहाँ पर रजाई, चादर, कंबल सेम लॉजिक है, लेकिन साड़ी का अलग हो गया, यानी कि ये विषम हो गया। अगला प्रश्न एक बार फिर से, ये भी बच्चा वाला प्रश्न है। देखो, ये ट्राउजर है, वस्त्र, और ये शर्ट है। तो वस्त्र के अंदर ट्राउजर भी आएगा और ये शॉर्ट भी आएगा, यानी कि डी फिगर बनने वाला है। और देखिए, डी दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये कोडिंग का प्रश्न है। ठीक है, ये कोडिंग का प्रश्न है। देखिए, इसमें क्या किया गया है, इसमें लॉजिक यूज हुआ है, लेटर के पैलेस को अदला बदली यहाँ पे किया गया है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, AL और IG, AT और OR। देखिए, इसको मैं यहाँ पे पहले मैं कवर में कर दिया हूँ। और देखो, इसको किस प्रकार से यहाँ पे लिखा जा रहा है। ये 1 हैं, और ये 2, 3 और यहाँ पे 4 हैं। ठीक है। अब देखिए, 1 को यहाँ पे लिखा गया, इसको पलटी मारा गया है। उसके बाद देखिए, 4 को यहाँ पे लिखा गया है पलटी मार के। और उसके बाद 2 को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है। और अंतिम में देखिए, यहाँ पे लिखा गया है 3 को। तो इस प्रकार से लेटर का पैलेस को अदला बदली यहाँ पे किया गया है। तो आपको भी एकदम सेम प्रोसेस में कंप्यूटर को करना। देखिए, CO एक साथ, MP एक साथ, UT एक साथ और ER एक साथ हो गया। अब देखो, ये 1 है, 2, 3, 4। तो भाई सबसे पहले क्या आया है? 1 आया है, पलटी मारेंगे तो यहाँ पे OC होगा। ठीक है ना। अब देखिए, उसके बाद यहाँ पे 4 है, तो 4 में ER है, पलटी मारेंगे तो RE होगा। ओके। उसके बाद देखिए, यहाँ पर 2 है। अब देखो, 2 में क्या है? MP है, पलटी मारेंगे तो यहाँ पर PM होगा। और देखो, अंत में यहाँ पे 3 है, तो 3 में UT है, तो पलटी मारेंगे तो TU होगा। तो इस प्रकार से क्या आ गया? OC RE PM TU। देखिए, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में, OC RE PM TU।
अगला प्रश्न देखिए दोस्त, पूछा गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। और देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो ऐसे प्रश्न को सबसे पहले ऑप्शन को यहाँ पे चेक करना पड़ता है कि मतलब कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है और उसको बैलेंस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सही किया गया है ऑप्शन नंबर 1 को। अब देखते हैं भाई ये कैसे। देखिए यहाँ पर 8 है, देखो 8 हो गया। अब देखो ये सिंबल का मतलब क्या है, घटाव है, तो यहाँ पे घटाव कर दिया और यहाँ पे 4 हो गया। ये सिंबल का मतलब डिवाइड, देखो डिवाइड किया और यहाँ पे 2 हो गया। देखो ये बराबर है, ठीक है। अभी देखना आगे यहाँ पे खेला क्या हो रहा है, ये इक्वल है। अब ये 6 हो गया और देखो ये सिंबल का मतलब प्लस है, तो यहाँ पे प्लस करके 3 हो गया, क्लियर। अब देखो इसको ऐड करने पर ये तो 9 हो गया और ये 2 यानी कि देखो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बराबर नहीं होगा, क्योंकि देखिए बराबर का मतलब यहाँ पर यह सिंबल है यानी कि ग्रेटर दैन का। देखो तो यहाँ पर ये हो गया सिंबल, ये ठीक है ना, देखो ये सिंबल हो गया। अब देखो यहाँ पे ये सिंबल जब मैं पुट किया तो भाई देखो यहाँ पे क्या आ गया, जो 9 है वह 6 से क्या है, बड़ा है, यानी कि यह जो सिंबल है यह यहाँ पे सेटिस्फाइड यहाँ पे हो पा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए यही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्लियर। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये नंबर सीरीज का प्रश्न है ये, ठीक है ना। ये नंबर सीरीज का प्रश्न है। देखिए इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर 2 सीरीज यहाँ पे बनेगा। एक तो बनेगा इस प्रकार से, देखिए 3 5 5 वाट और वाट 11 और देखो 11 13। और एक बनेगा इस टाइप से, देखिए 6 12 12 24 और 24 48, ठीक है ना। अब देखो ऊपर वाला सीरीज से हमारा उत्तर नहीं मिलने वाला है, तो इसका भाई खेला यहाँ पे खत्म हो गया। अब देखो मैं काम करने वाला हूँ नीचे वाला सीरीज से। देखिए तो 3 5 प्लस 2 हो गया 5। देखो जब यहाँ पे प्लस 2 हुआ है तो भाई देखो यहाँ पर भी मुझे +2 करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 7 आ गया। अभी रुकना, अभी ध्यान से। अब देखो 7 को यहाँ पे लिखा गया है 11। अब देखो भाई यहाँ पे +4 हो गया है। अब फिर आगे देखो 11 को यहाँ पे किया गया है 13, तो देखो यहाँ पे हो गया है +2। तो अब देखो यहाँ पे कन्फर्म क्या हुआ ना, देखो कि 2 बार +2 हो रहा है और फिर 4 प्लस हो रहा है, और फिर देखो आगे 2 बार यहाँ पे +2 होगा, फिर यहाँ पे +4 होगा। मतलब ऐसे यहाँ पर एक पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो देखो इस टाइप से यहाँ पे 7 जो होगा 7 यहाँ पे फिलअप होगा। देखिए 7 दिया गया है ऑप्शन में भी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये सिलॉग का प्रश्न है ये, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ये प्रश्न क्या है, कथन दिया गया है कि कोई दरवाजा खिड़की नहीं है, मतलब कोई भी जो दरवाजा है वह खिड़की नहीं है। देखिए यहाँ पर ये दरवाजा हो गया, कोई दरवाजा खिड़की नहीं है। देखिए खिड़की अलग हो गया, क्लियर। कोई खिड़की मेज नहीं है। अब देखो भाई मेज यहाँ पे अलग हो गया, मेज ऐसे हो गया। दोस्त देखिए ये मेन फिगर हो गया, इसका पॉसिबिलिटी फिगर बनाना संभव है। अब भाई कैसे, देखिए पॉसिबिलिटी में क्या होगा ना, दरवाजा और मेज के बीच सम का केस बन जाएगा। देखिए ये हो गया पॉसिबिलिटी फिगर इसका, ये दरवाजा हो गया, दरवाजा बंद करो। देखो ये दरवाजा हो गया और ये मेज हो गया पॉसिबिलिटी में, और देखो ये खिड़की यहाँ पे अलग बैठकर ये झाल बजा रहा है। देखो ये, तो ये हो गया पॉसिबिलिटी वाला और ये हो गया मेन फिगर। अब देखना यहाँ पे कंक्लूजन को कौन सा सही हो रहा है। नंबर 1, कुछ मेजे दरवाजे नहीं हैं। अब देखो भाई यहाँ पर मेजे हैं और यहाँ पे दरवाजे हैं। देखो यहाँ पर सम नॉट का केस बन रहा है। अब देखना ध्यान से भाई, देखना यहाँ पे ध्यान से। देखिए मेन फिगर में दरवाजा यहाँ पर है और देखो भाई मेज यहाँ पर है। देखो यहाँ पर नॉन का केस बन रहा है, यानी कि कोई दरवाजा मेज नहीं है, यानी कि कोई मेज दरवाजा नहीं है क्या। लेकिन देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि कुछ मेज दरवाजा नहीं है, यानी कि देखो कुछ हैं यहाँ पे कहा जा रहा है। तो देखो यहाँ से स्पष्ट है कि देखो यहाँ पे सम नॉट है और देखो यहाँ पे नॉन है, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब देखो भाई रॉन्ग क्यों हुआ,
क्योंकि मैं आपसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि यदि कोई कंक्लूजन मेन फिगर से डायरेक्ट गलत हो जाता है तो वैसे कंडीशन में आपको निष्कर्ष चेक कर वैसे कंडीशन में आपको पॉसिबिलिटी में चेक करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तब देखो भाई ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ठीक है। लेकिन आगे आना, आगे यहाँ पे आइए, नंबर 2 वाला में देखिएगा, यहाँ पे कहा गया है कि कोई दरवाज़ा मेज नहीं है। अब देखो भाई दरवाज़ा और मेज के बीच यहाँ पर नॉन का केस बन रहा है ना। अब देखो यहाँ पर दरवाज़ा ये है और मेज यह है, मेन फिगर में भी नॉन का केस बन रहा है। देखो मेन फिगर में तो नॉन का केस बन रहा है, इसलिए देखो ये तो सही लग रहा है। लेकिन रुको, यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी वाला फिगर में ये दरवाज़ा है और ये मेज है। देखो भाई यहाँ पे सॉम का केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब भी देखो यहाँ से कंसेप्ट होता है, और मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि यदि कोई कंक्लूजन मेन फिगर से सही हो और पॉसिबिलिटी वाले फिगर से रॉन्ग हो जाए तो वैसी कंडीशन में कंक्लूजन रॉन्ग माना जाता है। अब देखो भाई ये भी यहाँ पे क्या हो गया, ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो गया, यानी कि ये दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है, नंबर 1 भी और नंबर 2 भी। देखिए यहाँ पर नाइदर नॉर यहाँ पे आंसर होगा। अब देखो भाई यहाँ पर आइदर वाला आंसर यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि देखिए सॉम नॉट और नॉन में नाइदर नहीं बनता है, ठीक है ना, आइदर नहीं बनता है। तो इसलिए यहाँ पे उत्तर क्या होगा, नाइदर नॉर वाला। देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन को, देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन में, देखिए यहाँ पे कहीं पर भी आइदर यहाँ पे नहीं दिया गया है, नाइदर ही है। देखो यहाँ पर ये बी ऑप्शन जाएगा, कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये बच्चा वाला प्रश्न है। देखो घोड़े का गाड़ी से वही संबंध है तो डैश का कार से है। अब देखो भाई घोड़े गाड़ी, ठीक है ना, तो भाई डैश कार से, इंजन का, ब्रेक का, पहिए का, स्टीयरिंग का। अब देखो भाई ये कॉमन सेंस का प्रश्न हो गया, यहाँ पे क्या होगा, इंजन यहाँ पे होगा। अब देखो भाई इंजन तो ही ना कार को चलाता है, और आप लोग देखे होंगे कि जो घोड़ा भी होता है ना वो भी गाड़ी को चलाता है। घोड़ा गाड़ी बोलते हैं, एक बैलगाड़ी होता है, मतलब उसी टाइप की गाड़ी हो जाता है। तो भाई यहाँ पर क्या होगा, इंजन यहाँ पे होगा। परफेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, इंजन। इंजन का कार से संबंध है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, सर्किल वाला प्रश्न। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि 8 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी मतलब एज तक है, ठीक है। एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, जरूरी नहीं किसी क्रम में हो। अब देखना भाई सबसे पहले ये हमारा एक सर्किल हो गया। क्लियर। अब देखो भाई यहाँ पे 8 पर्सन हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, देखिए 8 पर्सन का जो फेस है वह सेंट्रल की ओर है। अब देखिए डायरेक्शन क्या होता है, तो इधर होता है लेफ्ट इस ओर से, और इस ओर से होता है राइट। क्लियर ना। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर, ये देखिएगा इसका जो खेला है दोस्त वो स्टार्ट हुआ है यहाँ से। सी जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे बैठा है। देखो भाई जी मान लो कि यहाँ पर है, देखो जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे, तो ये पहला हो गया स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, यहाँ पे सी हो गया। क्लियर। ए और बी सी या जी के पड़ोसी नहीं हैं। अब देखो भाई इसका मतलब ये हुआ ना कि देखो ए और बी ना तो यहाँ पे होगा, ना यहाँ पे होगा, ना यहाँ पे होगा, ना यहाँ पे होगा, तो भाई कहाँ पे होगा। देखिए ए और जी वह है, या तो ए यहाँ पर या बी यहाँ पर, या तो ए यहाँ पर या बी यहाँ पर, ऐसे हो सकता है। अब आगे आना, देखिए आगे यहाँ पर क्या कहा गया है, डी ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। अच्छा मान लो कि यदि ए यहाँ पर है तो देखो ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, अब देखिए यहाँ पे ये पहला स्थान हो गया, ये दूसरा स्थान हो गया, तीसरा स्थान हो गया। यानी कि यदि ए यहाँ पे फिक्स होता है तो डी कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। अच्छा मान लो यदि ए यहाँ पे फिक्स होता है तो भाई डी कहाँ जाएगा, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। देखो भाई खेला हो गया। यहाँ पे तो पहले से सी यहाँ पे बैठा है, तो भाई यहाँ पे डी कहाँ से आएगा,
कन्फर्म नहीं है। तो भाई इसलिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये ए का स्थान फिक्स नहीं होगा, यहाँ पे बी का स्थान फिक्स हो गया। जब बी यहाँ पे हो गया तो बी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे ए फिक्स हो गया। जब ए यहाँ पे हो गया तो डी भाई यहाँ पे फिक्स हो गया। क्लियर। अब आगे देखिएगा, अब देखिए आगे यहाँ पे क्या कहा गया है कि डी तथा ई के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। देखो भाई डी यहाँ पर है तो देखो ई यहाँ पर नहीं आएगा, ई कहाँ पे आएगा, देखिए ई यहाँ पे आएगा। देखिए डी और ई के बीच में एक ये स्थान और एक ये स्थान खाली है, यानी कि दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है। एफ जो है ई के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। देखो भाई ई यहाँ पर है, देखो ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, ये पहला दूसरा, देखो यहाँ पे एफ हो गया। क्लियर। अब देखो एक बंदा यहाँ पे बच गया है एच, तो एच यहाँ पे आएगा, एच यहाँ पे आ गया। तो इस प्रकार से ये बैठक ही हो गया है। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि ए के बाईं ओर निकटतम स्थान पर कौन बैठा है। देखो भाई ए कहाँ पर है, ए यहाँ पर है, तो इस ए के बाईं ओर निकटतम स्थान पर देखिए ये वाला, यहाँ पे कौन है, एच है, तो एच इसका आंसर होगा। देखिए एच दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये सिलॉग का प्रश्न है। देखो यहाँ पे क्या प्रश्न है, कुछ कप प्लेटें हैं। देखो भाई कुछ कप क्या हो गया, कुछ जो कप हैं यह प्लेटें हैं। देखो ये प्लेटें हो गया। क्लियर। सभी प्लेटें ट्रे हैं। देखो भाई सभी प्लेटें क्या हैं, ये हो गया ट्रे हो गया। ठीक है ना। अब देखना यहाँ पे कंक्लूजन को। नंबर 1, कुछ कप ट्रे हैं। अब देखो भाई यहाँ पर ये तो कप हैं और यहाँ पे ट्रे हैं। अब देखो यहाँ पे दोनों में सम का केस बन रहा है ना, और देखो यहाँ पर भी सम का केस बन रहा है, इसलिए सही हो गया। नंबर 2, ट्रे और कप में देखो यहाँ पे अल का केस बन रहा है, और देखो भाई ट्रे यहाँ पर है और देखो भाई कप यहाँ पर है। देखो यहाँ पे तो भाई सम का केस बन रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे ओनली जो वन कंक्लूजन है ये फॉलो कर रहा है। ठीक है। देखते हैं ऑप्शन को। देखिएगा ऑप्शन आपके सामने ये है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये एनालॉजी का प्रश्न है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऐसा जो शब्द है वह अन्य विकल्पों से भिन्न है। ठीक है ना। अब देखो ये ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और ये 4 है। अब देखना यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में स्पर्श है और देखो ये धक्का है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में देखना मुक्का मारना और थपकी देना। देखो भाई थपकी देना मतलब क्या होता है, आप लोग देखते होंगे अपने घर पे कोई बड़ा आदमी क्या करता है, छोटे आदमी को थपकी देता है, मतलब पीठ को ठोकता है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो लॉजिक यहाँ पे सेम है, मुक्का मारना या थपकी देना। ठीक है ना। इसका लॉजिक यहाँ पे एकदम सेम है। ठीक है। आगे आना ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में देखो दौड़ना और यहाँ पे चलना, इसका भी लॉजिक सेम है। ऑप्शन 4 में काटना और खरोचना, देखिए इसका भी क्या लॉजिक यहाँ पे सेम है। तो अब देखो भाई यहाँ पे कन्फर्म क्या हुआ कि ऑप्शन 2 और 3 और 4 का लॉजिक क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पे देखना ऑप्शन 1 में स्पर्श, देखो भाई स्पर्श ये अलग हो गया। अब देखो यहाँ पे धक्का, अब देखो स्पर्श में हम लोग क्या करते हैं, स्पर्श में क्या करते थे, देखिए स्पर्श में हल्का सा हम लोग उसको स्पर्श करते हैं, लेकिन धक्का में एकदम धकेल देते हैं। तो देखो इसका क्या हुआ, इसका जो लॉजिक यहाँ पे है ये अलग है यहाँ पर। ठीक है ना। तो देखो इसलिए यहाँ पे जो उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे एक बार फिर से पूछा गया है, ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। ठीक है। बताना है कि इसमें कौन सा जो इक्वेशन है बैलेंस है। देखिए यहाँ पे सही किया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 को, तो मैं इसी को मैं चेक करता हूँ डायरेक्ट। ठीक है। देखिएगा यहाँ पर यहाँ पे 7 है, देखो ये 7 है और इस सिंबल का मतलब प्लस है, तो यहाँ पे प्लस हो गया फिर 7 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये सिंबल है, तो इस सिंबल का मतलब घटाओ, तो घटाओ करके 7 हो गया प्लस, देखिए प्लस का ये डिवाइड है, डिवाइड कर दिया यहाँ पे 7 हो गया। देखो इक्वल और यहाँ पे 14 हो गया। ठीक है। अब देखना
कट्टा कट्टा यहाँ पे 1 आया, ठीक है ना। अब देखो ये 7 7 ये 14 हो गया, 1 घटा देखो यहाँ पे 13 आ गया ना। अब देखना ध्यान से, बराबर को इस सिंबल में कन्वर्ट किया गया है। अब देखो भाई यहाँ पे कौन सिंबल आएगा, ये सिंबल आएगा। अब देखो ये सिंबल क्या यहाँ पे सेटिस्फाइड यहाँ पे हो रहा है। देखो ये जो 14 है 13 से क्या है, बड़ा है ना, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन बैलेंस हो पा रहा है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया है, ये कोडिंग का प्रश्न है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या किया गया है, लॉजिक। देखो यहाँ पर ये ए से को एस किया गया और डब्लू को जेड +3 हो गया है, और फिर ई को ई और ई को एच +3 और टी को टी। इसमें लॉजिक क्या है, देखिए लॉजिक है कि फर्स्ट लेटर को ज्यों का त्यों और नेक्स्ट लेटर में 3 प्लस किया गया है, यही तो है। देखिए यहाँ पर भी है एस एस ए डी एल एल टी डब्ल्यू और वाई वाई, क्लियर। अब देखो यहाँ पे हमें इसको लिखना है एस पी आई सी वाई, तो एस का एस हो जाएगा और P में 3 प्लस, तो यहाँ पे एस आएगा। देखो I का I हो जाएगा और C में 3 प्लस, तो यहाँ पे F आएगा और देखो Y का Y हो जाएगा। तो क्या आ गया, एस एस आई एफ वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये भी बच्चा वाला प्रश्न है। देखिएगा अल्फ़ाबेट सीरीज का प्रश्न है। देखिए इसमें क्या किया गया है, देखो CE किया गया है और देखो ई का जी और देखो जी, तो देखो ई सीरीज से हमारा उत्तर यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, हमारा उत्तर मिलेगा ऊपर वाला सीरीज से। देखिए ए को सी 2 प्लस, अब देखो भाई सी में भी हमें 2 प्लस करना होगा, तो देखो यहाँ पे ई आएगा। और देखिए ई दिया गया है ऑप्शन में भी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में, तो ये आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्त, ऐसा प्रश्न एनटीपीसी में भर भर के प्रश्न पूछा गया है, ऐसा प्रश्न। और ये भी प्रश्न देखिए पजल का ही है, लेकिन पजल में बहुत ये बच्चा वाला पजल है ये, लेकिन स्टार्टिंग में जो भी बच्चे ऐसे प्रश्न को देखते हैं ना भाई, तो वो डर जाते हैं, वो ऐसे प्रश्न को एकदम सॉल्व करने के लिए बैठ जाते हैं। दोस्त आपको ऐसे प्रश्न को सॉल्व नहीं करना, पहली बात ऐसे प्रश्न को आपको जुबान से मारना। अब कैसे, तो देखो भाई ऑप्शन को चेक करके, ठीक है ना, ऑप्शन को आपको निगलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे किस प्रकार से, देखिएगा ध्यान से। देखिए हमें यहाँ पे क्या निकालना है कि सुभाष हाउस का कौन सा छात्र छोटा है और चश्मा पहनता है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है भूपेश। देखिए भूपेश तो सुभाष हाउस का है, ठीक है। अब देखिए दनीश और फारूक ये लंबा है और बाकी सब क्या है, छोटा है, तो ये भी कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है। लेकिन देखिए अनिल, चारू और दनीश ये चश्मा पहनते हैं दोस्त, बाकी सब चश्मा नहीं पहनते हैं, तो इसलिए क्या हुआ कि भूपेश जो है भाई वह चश्मा नहीं पहनता है, यानी कि यह ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 एंकात। अब देखो भाई जो ये एंकात है ना, देखो ये सुभाष हाउस का नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पे 3 चारू, देखो भाई ये भी नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब आना देखो यहाँ पे 4 पे, तो 4 यहाँ पे हो जाएगा। अब भाई कैसे, देखो यहाँ पे अनिल है, तो अनिल सुभाष हाउस का है, और देखिए अनिल सबसे छोटा भी है इसमें, ठीक है ना, मतलब छोटा है सबसे नहीं, ठीक है ना। अब देखो जो अनिल है यह देखो यहाँ पे चश्मा भी यहाँ पे पहन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे राइट क्या हुआ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो गया। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, सेम प्रश्न है, एकदम सेम प्रश्न। देखिए यहाँ पे आ गया है, देखिए यहाँ पे सेम प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रंग सर्वाधिक लोगों को पसंद है, कौन सा रंग। अब देखो भाई यहाँ पे आपको काउंटिंग करना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है पीला, देखिए पीला इसमें नहीं है, देखो यहाँ पर पीला है, 2 को पसंद है, 2 लोग को 2 हो गया। देखो भाई यहाँ पर पीला नहीं है, देखिए यहाँ पर पीला नहीं है, देखिए ये पसंद है 2 लोग को। देखिए ऑप्शन 2 में ये लाल है, देखिए 2 लोग यहाँ पे हो गए। और देखिए
3 2 5 लोग यहाँ पे हो गए। देखो लाल इसमें नहीं है तो यहाँ पे हो गया 5 लोग को। अब आना यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हरा में। देखिए हरा इसमें नहीं है, देखो भाई हरा इसमें भी नहीं है, देखिए हरा इसमें भी नहीं है, देखो हरा इसमें है, तो ये केवल 2 लोग को पसंद है, ठीक है ना। अब आना देखो यहाँ पे फाइनल है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में। देखिए यहाँ पे नीला है, देखो देखो यहाँ पर नीला इसमें भी है, देखो तो 2 लोग का पसंद है, 2 हो गया। देखो नीला इसमें भी है, 2 2 4 हो गया, और नीला इसमें भी है। देखो तो देखो इसमें 3 व्यक्ति हैं तो 4 3 7 हो गया। देखो नीला इसमें भी है तो देखो 7 2 9 हो गया। यानी कि सबसे अधिक कौन सा रंग पसंद है, देखो तो यहाँ पे क्या हो गया, नीला हो गया। यानी कि 9 लोगों को पसंद है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया है, ठीक है ना। देखिए दोस्त, जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो आपको ऐसे प्रश्न को जुबान से हल करना। देखो पेन का इसमें साफ यूज नहीं, बस आप इसमें आंख का यूज करो और इसमें बस हैंड का यूज करो, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं। मैं आता हूँ अगले प्रश्न पर, देखिएगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, मछली और चीप क्रमशः माँ और पुत्र हैं। देखिए यहाँ पर जो मछली है यह तो माँ हो गई, ये मछली माँ, चीप पुत्र हो गया मछली का, ओके। उसके बाद देखिएगा, चिड़िया कछुए की नातिन है। इसका मतलब ये हुआ कि कछुए के बेटी है, क्लियर। अब देखो भाई यहाँ पे ये कछुआ हो गया और इसके बेटी के बेटी कौन है, चिड़िया है, ओके। नेक्स्ट लाइन देखिएगा, मेढक और केकड़ा क्रमशः पिता और पुत्र हैं। मेढक पिता, केकड़ा पुत्र। कछुए के 2 बच्चे मेढक और पतंगा हैं। देखिए यहाँ से कन्फर्म है कि कछुआ का एक बच्ची यह है जो पतंगा होगी, देखो ये तो पतंगा हो गई, और एक कछुआ का एक लड़का है जिसका नाम क्या है, मेढक है, देखो ये मेढक हो गया। और देखो मेढक पिता है, किसका पिता है, केकड़ा के, देखो ये केकड़ा के पिता, और ये जो केकड़ा है ये पुत्र हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा प्रश्न में आगे क्या कहा गया है, यदि चिड़िया अपने माता पिता की एकलौती संतान है। देखो ये जो चिड़िया जो है ना अपने माता पिता के एकलौती संतान है, क्लियर। और चीप कछुए का पोता है। देखिए ये जो चीप है ना कछुए के पोता है। अब भाई ये पोता कब होगा, यानी कि बेटा के बेटा। अब देखो भाई कछुआ का बेटा कौन है, मेढक है। अब देखो मेढक का बेटा कौन है, यहाँ पर केकड़ा है। अब देखो मेढक का एक और बेटा होगा, यहाँ पे चीप होगा, ठीक है ना। तो जब देखो जब ये चीप जब बेटा होगा तो यहाँ से कन्फर्म है कि ये जो मछली जो है ना मेढक की पत्नी है। अब देखो ये कपल हो गया, जब ये कपल हो गया तो कछुए का नाती पोता ये चीप हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मछली का मेढक से क्या संबंध है। मेढक मछली को क्या कहेगा, पत्नी कहेगा, वाइफ। तो वाइफ आंसर हो जाएगा इसका, और वाइफ दिया गया है ऑप्शन 2 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये रैंकिंग का प्रश्न है। 6 बैग हैं A से F तक, ठीक है, एक के ऊपर एक करके रखा गया है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। अब देखो भाई यहाँ पे 6 बैग हैं और उसके क्रम को आपको बैठाना है, ठीक है ना। देखिए पहला यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि B और D के बीच में केवल 3 बैग रखे गए हैं। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर B है और यहाँ पर D है। देखिए इसके बीच में 3 बैग हैं, हो गया। अब आपके मन में सवाल कि भाई मैं B को ही मैं ऊपर क्यों रखा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कहा गया है ना B को D के ऊपर रखा गया है, इसलिए मैं इस B को D के ऊपर रखा हूँ, कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट, D को F के नीचे नहीं रखा गया है। यह जो D है ना
देखिए ये जो डी है एफ के नीचे नहीं रखा गया है, इसका मतलब ये हुआ कि जो डी है वह एफ के ऊपर है, यानी कि एफ यहाँ पे होगा। और देखो यहाँ पर 6 बक्सा हो भी गया यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब देखिएगा बीच में क्या यहाँ पर बैठकी होने वाला है। ए और एफ के बीच में केवल 2 बैग रखे गए हैं। देखिए यहाँ पर तो एफ है, अब भाई मैं ए को मैं कहाँ रखूँ, तो ए को यहाँ पे रखना पड़ेगा। ए देखिए ए यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है। ए और एफ के बीच में 2 बक्सा हो गया, एक तो ये बक्सा हो गया, एक ये बक्सा हो गया, कन्फर्म है। नेक्स्ट पॉइंट है बैग ए ई के ऊपर लेकिन सी के नीचे रखा गया है। अब देखिए ये जो बैग जो है ना, देखो ए जो है ए ई के ऊपर है, इसका मतलब देखो ई यहाँ पे होगा लेकिन सी के नीचे है, देखो यानी कि यहाँ पे सी होगा। देखिए इस प्रकार से ये बैग का बैठकी यहाँ पे हो गया है। लेकिन आपका जो प्रश्न है वह कुछ अलग टाइप से पूछा गया है। देखिएगा यदि हम इन बैग को ऊपर से नीचे की ओर वर्णमाला के क्रम में पुनः व्यवस्थित करें तो कितने बैगों का स्थान समान रहेगा। अब देखिए ये बैग हैं, ये बैग हैं, ये इसको वर्णमाला के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है ऊपर से नीचे की ओर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ए होगा और यहाँ पे बी सी डी ई और यहाँ पे एफ हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको आंख से दिख रहा है कि देखिए ये एफ का जो है ना स्थान समान रहेगा। देखिए एफ का इसमें भी है, एफ ए हैं, और देखो इसमें भी एफ ए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक जो बैग का जो है स्थान समान रहेगा, एक बैग का। देखिए एक ही इसका आंसर होने वाला है। देखिए एक दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये रैंकिंग का प्रश्न है। रैंकिंग 4 दोस्त हैं, ए का वजन जो है बी के वजन से दुगुना है, ठीक है ना। देखो इसमें दुगुना और इसमें जो अंक होता है दोस्त उसका कुछ मतलब नहीं है, ठीक है ना। बस आपको इसमें रैंकिंग बैठाना है आपको, तो बस आपको कॉमन सेंस से आपको इसमें बैठाना होता है, ठीक है ना। ये अंक यहाँ पे देकर आपको ये जो आ रहा है, ठीक है ना, कुछ भी मतलब नहीं इसका। देखो यहाँ पे कहा गया है कि जो डी का वजन है ना बी के वजन से 60 केजी अधिक है, मतलब वो देखो अधिक है, ठीक है ना, मान लो यहाँ पर। किंतु ए के वजन से क्या है 60 केजी कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी अधिक है किससे, ए से, सॉरी ए अधिक है किससे, डी से, और डी कम किससे है, ये हो गया बी से। क्लियर। अब देखिए जो सी का वजन है बी के वजन का आधा है, तो देखो यहाँ पे सी हो गया, आपका प्रश्न सॉल्व हो गया है। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से किसका वजन सर्वाधिक है। सर्वाधिक देखिए ए का है, तो ए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये कोडिंग का प्रश्न है। यहाँ पर लॉजिक देखिए क्या यूज हुआ है, बी डी ओ क्यू एम ओ बी डी ए सी और वाई ए। देखिए यहाँ पे अल लेटर में 2 2 2 प्लस किया गया है, तो बस इसी प्रकार से आप यहाँ पे प्लस कर सकते। देखिए ये कलकत्ता है, देखो यहाँ पर सी है, तो देखिए सी में करेंगे 2 प्लस, तो देखो यहाँ पर ई होगा, ए में 2 प्लस करेंगे सी, एल में 2 प्लस एन, सी में 2 प्लस ई, यू में डब्लू, टी में भी, टी में भी, ए में सी। तो ये आ गया ई सी एन, ई डब्लू, भी सी आ गया। देखिए ये जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये रैंकिंग का प्रश्न है। अच्छा प्रश्न, देखिए ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न को छोड़ भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि किसी कक्षा में 48 विद्यार्थी हैं और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की आधी है। देखिए सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ कि कितना गर्ल हैं और कितना बॉय हैं। यहाँ पर ये बॉय हो गया और ये गर्ल हो गया। गर्ल की संख्या बॉय की संख्या की आधी है,
यानी कि बॉय 2 हैं तो गर्ल क्या है 1 है। ये इसका रेशियो हो गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये टोटल 3 यूनिट हैं और इसके इक्वल में 48 दिया गया है। तो कट्टा पिट्टी किए तो भाई 1 बराबर कितना आ गया 16 आ गया। अब देखिए यहाँ से मैं क्या फाइंड कर लिया, यहाँ से मैं फाइंड कर लिया कि बॉय कितना है। देखिए बॉय यहाँ पर 32 है, ठीक है, और गर्ल भाई कितना है, तो गर्ल यहाँ पे 16 है। तो ये संख्या आ गया बॉय और गर्ल का। अब देखना आगे कहा गया है कि यदि एक लड़की रश्मि की रैंक के ऊपर से 15वीं है, देखिए टॉप से 15वीं है, यानी कि यहाँ से क्या है 15वीं है। किसका रैंक, रश्मि का 15वां रैंक है। एक पॉइंट आपको समझना है यहाँ पर, एकदम ध्यान से इसको समझिएगा अच्छी प्रकार से। देखिए जब भी वर्टिकल में बात हो ना, तो देखिए वर्टिकल में स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है टॉप को, मतलब देखिए इस बिंदु को स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। अच्छा मान लो कि ये पूरी खाने वाला ये पाती है, तो जो खाना होता है वह खाना चलेगा यहाँ से, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वह टॉप होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर ना। और एंडिंग पॉइंट कौन होता है, बॉटम होता है। अब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट से रेशमी का रैंक क्या है 15वां है। क्लियर। अब देखिए आगे यहाँ पे कहा गया है कि और 5 लड़कियों की रैंक रेशमी से बेहतर है। अब देखो भाई रैंक का बात हो रहा है, बेहतर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए रेशमी को छोड़ाकर स्टार्टिंग पॉइंट से देखो यहाँ तक जो गर्ल का संख्या है वह क्या है 5 है। अब देखो भाई एक पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक, मतलब रेशमी को छोड़कर कितना स्टूडेंट हैं, वह भाई होंगे 14। अब देखो भाई 14 में से गर्ल कितना और बॉय कितना, देखिए गर्ल हो गया 5, गर्ल क्या हो गया 5, जब गर्ल हो गया 5 तो बॉय हो गया 9, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई 5 कहाँ से आ गया, देखो 5 यहाँ पे कहा गया है कि 5 लड़कियां का रैंक रश्मि से बेहतर है। इसका मतलब ये है कि 5 जो गर्ल है ना वह रश्मि से पहले हैं। देखो यहाँ पर है, इसमें होगी, इनका रैंक कुछ भी हो सकता है, इनका जो रैंक है रश्मि से बेहतर है, ठीक है ना। अब देखना, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि रश्मि की रैंक कितने लड़कों से बेहतर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रश्मि के पीछे कितनी लड़के हैं। अब देखो भाई इसके आगे तो 9 लड़का हैं और टोटल लड़का 32 हैं, तो देखो 32 में से 9 गया 23, यहाँ से कंफर्म है कि 23 जो लड़का हैं वो रश्मि के पीछे हैं। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो रश्मि की रैंक है वह 23 लड़कों से बेहतर है। क्लियर। यानी कि 23 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 23 दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसमें 2 में। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न पूछा गया है रिपीटेड सीरीज का। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, देखो यहाँ पर ए है, अब देखो यहाँ पर भी ए है, तो कन्फर्म है कि भाई यहाँ पर ए फिलअप होगा। क्लियर। उसके बाद देखिएगा बी है, सी और डी, और देखो यहाँ पे ई है, तो फिक्स है कि यहाँ पर एफ आएगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पर जी है, एफ है और ई है। जब ई हो गया तो देखो यहाँ पर डी होगा और यहाँ पे सी होगा। तो भाई क्या फिलअप किए, सी डी ए और एफ। क्लियर। देखो ये तो मैं फिलअप किया हूँ, सी डी ए एफ। देखो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है ये कथन एंड धारणा का, यानी कि पॉसिबिलिटी वाला प्रश्न है। कथन में कहा गया है विज्ञापन किसी कंपनी की बिक्री में वृद्धि करने के लिए एक अच्छी रणनीति हो सकती है। ये कथन का बात है दोस्त। हम लोग जानते हैं और अपने कॉमन सेंस के माध्यम से भी कि जो विज्ञापन होता है
किसी भी कंपनी की बिक्री में वृद्धि करने के लिए एक अच्छी रणनीति होती है। क्लियर? अब देखो उसी बात को यहाँ पे कहा गया है। पॉसिबिलिटी नंबर 1 देखिएगा, यह बहुत से लोगों को कंपनी के उत्पादों के बारे में जानने में सक्षम बनाता है। बिल्कुल सही है। विज्ञापन क्या होता है? वह बहुत से लोग को, बहुत से पर्सन को कंपनी के प्रोडक्शन के बारे में जानने के लिए सक्षम बनाता है। तो भाई देखो कंफर्म है कि यह क्या हो गया, ये सही हो गया यहाँ पर। ये नंबर 2 देखिएगा, कंपनी के उत्पादों के बारे में जानने वाला प्रत्येक व्यक्ति उन्हें खरीदेगा, ये कंफर्म नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे नंबर 1 पॉसिबिलिटी यहाँ पे सही है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। अगला प्रश्न, ये प्रश्न पूछा गया है सीरीज का। देखिए यहाँ पर 600 को लिखा गया है 650। देखो भाई यहाँ पे 50 प्लस हो गया है, 650 को 702, देखो यहाँ पे 52 प्लस हुआ है। तो कन्फर्म है कि मुझे 702 में मुझे यहाँ पे 54 प्लस करना पड़ेगा। देखिए जैसे ही मैं 54 प्लस किया, वाट के स्थान पे 756 आएगा। देखो फाइनली 756 में मुझे यहाँ पर देखो 56 प्लस करने पर 812 आ गया। तो यहाँ पे 756 क्या हो गया, यह आंसर। देखो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में। अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न पूछा गया है नंबर सीरीज का। देखिए इसमें क्या किया गया है। देखिए ये इजी प्रश्न है। देखो ये 10 में 2 से गुना और यहाँ पे प्लस 2, 22 हो गया। और 22 में 2 से गुना 44 और -2 42 हो गया। और देखिए 42 में 2 से गुना तो ये आपका 84 होगा, और +2 करेंगे तो देखो यहाँ पर ये 86 हो गया। तो यहाँ पे जो पैटर्न हुआ वह इस प्रकार से हो। देखिए पहला में +2 और फिर -2 फिर +2। तो देखिए वाट से 10 निकालने के लिए इसमें हमें -2 करना पड़ेगा और यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो भाई फिक्स है कि वाट के स्थान पे 6 रहेगा। देखिए 6 दूनी का 12 हुआ, 12 में से 2 घटा 10 आ गया, यानी कि 6 इसका आंसर होगा। देखिए 6 दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। क्लियर? अब देखिए दोस्तों अगला आपका सेट है ये। दोस्तों आ रहे हैं पहला प्रश्न पर, और देखिए पहला प्रश्न आ गया है, पहला ही प्रश्न है नंबर सीरीज का प्रश्न। देखिए इसमें क्या किया गया है, ये इजी प्रश्न है। देखिए 17 28 ये तो भाई 12 का क्यू है, 27 44 ये 14 का क्यू है, 40 96 ये 16 का क्यू है। तो भाई कन्फर्म है कि यहाँ पर ये वाट वाले स्थान पर 18 का क्यू होगा। देखिए 18 का क्यू होता है 58 32। देखो ये 20 का क्यू है। क्लियर? तो 58 32 हो गया इसका राइट आंसर। देखो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये अच्छा प्रश्न है, कथन एंड निष्कर्ष का। देखिए यहाँ पे कथन दिया गया है, केरल के लोग बहुत से व्यंजन नारियल तेल में पकाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कन्फर्म है कि जो केरल के जो लोग हैं, बहुत से जो व्यंजन हैं वह नारियल तेल में क्या करते हैं भाई, वह पकाते हैं। अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या दिया गया यहाँ पर, नारियल तेल खाना पकाने में उपयोग होने वाला देश का प्रमुख तेल है। भाई ऐसा तो बात नहीं है क्या, इसलिए ये तो रॉन्ग हो गया कंक्लूजन यहाँ पे। देखिए नंबर 2 क्या है, केरल नारियल तेल का एक बड़ा उपभोक्ता है। बिल्कुल भाई बड़ा उपभोक्ता है, इसीलिए ना व्यंजन बनाने के लिए नारियल तेल का यूज करते हैं। हम लोग तो भाई व्यंजन के लिए क्या, नारियल तेल यार इतना महंगा, हम लोग ये यार कभी भी यूज नहीं करते। हम लोग यार बाल में घसने के लिए यूज करते हैं भाई ना। समझ जाओ कि केरला कितना आगे है यार। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये यहाँ पे सही है लेकिन ये रॉन्ग है। ठीक है ना, ये क्या है, रॉन्ग है, ये सही है। तो नंबर 2 राइट कंक्लूजन। देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन को। तो देखिए ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1। अगला प्रश्न
देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, ये एनालॉजी का प्रश्न है। देखिए BCOPWX 111 यहाँ पे प्लस किया गया है, तो EF होगा QSYZ, तो FSZ F दो सॉरी ओफो गलती देखो यहाँ पे QR होगा और देखो यहाँ पर ये Z होगा, तो FRZ होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया एक बार फिर से, एनालॉजी का प्रश्न है। गैस सिलेंडर, तो भाई पानी क्या होगा, कुआं, टंकी, पीना, पाइप, नहीं टंकी होगा, इजी प्रश्न है दोस्त। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न पजल का प्रश्न है। देखो यहाँ पे प्रश्न है में पूछा गया है कि शिक्षक और शिक्षिकाओं द्वारा कुल कितने विषय पढ़ाए जाते हैं। अब देखो भाई आपको यहाँ पे सब्जेक्ट की संख्या को यहाँ पे काउंटिंग करना है। अब कर लो यहाँ पर, ये देखिए कुछ नहीं है, हवा प्रश्न है। देखो यहाँ पे एक अंग्रेजी 1, कंप्यूटर 2, विज्ञान 3 हो गया। उसके बाद देखो गणित यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे संगीत है, ये 5 हो गया। उसके बाद ये नहीं है, ये भी देखो यहाँ पे नहीं है। देखो तो एक और यहाँ पे विषय है सामाजिक अध्ययन, देखो ये 6 हो गया, यानी कि 6 विषय हैं। देखो 6 दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है नंबर सेज का प्रश्न है। देखो भाई इसमें क्या किया गया है, देखिए ये 35 है, 48 और फिर 63 है, 80 और वाट। देखिए 35 48 दोस्त यहाँ पे प्लस 13 हुआ है, 48 और यहाँ पे 63, यहाँ पे प्लस 15 हो गया है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे भाई प्लस 17 हो गया है, तो भाई फाइनल मुझे इसमें क्या प्लस करना होगा, मुझे इसमें 19 प्लस करना होगा फाइनल। तो देखो ये कितना हो गया ये हो गया 99। देखिए 99 दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है और बहुत इजी प्रश्न है। देखिए इसमें क्या है, 91 और यहाँ पे प्लस है, प्लस का अर्थ भाग, यहाँ पे भाग हो गया 13, घटाव का अर्थ जोड़, यहाँ पे 11 हो गया, और भाग का अर्थ गुन्ना, यहाँ पे 3 हो गया। देखिए गुन्ना का घटाव यहाँ पे 15 हो गया। इसी का तो मान निकालना है। देखिए 63 91 होता तो यहाँ पे 7 आ गया, और देखो ये गुना किए तो देखिए यहाँ पर ये 33 हो गया। 33 7 40 होता है, देखो 40 में से 15 गया, कितना आएगा 25 आएगा। देखिए 25 दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये कोडिंग का प्रश्न है, ये भी बच्चा वाला प्रश्न है। देखो बुक को लिखा गया है इस प्रकार से, कोल को इस प्रकार से, कुक को इस प्रकार से। बताना है लॉक को लिखा जाएगा कि किस प्रकार से। देखिए यहाँ पर एल का कोड क्या है 7 है, तो यहाँ पे 7 हो गया। ओ का देखिए ओ का 6 है, 6 हो गया। सी का 3 हो गया, और के का 2 हो गया, तो 76 32, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। देखिए तस्वीर में मौजूद एक आदमी की ओर इशारा करते हुए लक्ष्मण ने कहा, ठीक है ना, जो लक्ष्मण है वह तस्वीर में मौजूद एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कह रहा है। देखो भाई क्या कह रहा है कि वह मेरी माँ, मतलब लक्ष्मण के माँ के पिता यानी कि लक्ष्मण के नाना का इकलौता बेटा है, यानी कि लक्ष्मण के मामा, ठीक है ना। कौन है भाई, तस्वीर में लक्ष्मण के मामा है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि लक्ष्मण का उस आदमी से क्या संबंध है, यानी कि जो मामा है वह इनको क्या कहेगा। भाई क्या कहेगा, देखिए ऑप्शन के अनुसार बहन का बेटा। देखिए ये दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न पूछा गया है, एनालॉजी का प्रश्न है। देखो भाई यहाँ पे सेकंड है और देखो यहाँ पे मिनट है। देखिए सेकंड के समूह को मिनट बोलते हैं, और देखो यहाँ पे दिन के समूह को सप्ताह कहते हैं। देखिए सप्ताह, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बन जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, ये
पजल का प्रश्न है। और देखो इसमें आपको हल्का सा, इसमें हाँ देखिए इसमें आपको हल्का सा मैथ का इसमें आपको यूज करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले देखिए इसको पहले पढ़िए यहाँ पर, और देखिए प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अंतिम वितरण के बाद पांचों सहेलियों के पास कुल मिलाकर कितनी गेंदें हैं, ये आपको पता करना है। देखिए पहली बात यहाँ पर देखो ये रीचा है और ये रोहिणी, रोली, रोशन और रीता 5 सहेलियां हैं, ठीक है ना। उनमें से प्रत्येक के पास 8 गेंदें हैं। देखिए पांचों के पास ना 8-8 करके गेंद हैं। क्लियर। अब देखिए भाई यहाँ से रोहिणी जो है रोशन को 3 गेंद देती हैं। अच्छा मान लो देखो भाई ये रोहिणी है, देखो इसने क्या किया ना रोशन को 3 गेंद दे दी। अब भाई पहले से इसके पास 8 गेंद था और 8 गेंद में से 3 गेंद दान कर दी, भाई ले लो। अब देखो भाई तो इसके पास क्या बचा, इसके पास 5 गेंद बच गया, बचा कि नहीं बचा। अब देखना भाई, अब देखो यहाँ पर रोशन के पास कितना गेंद अब हो गया, पहले से इसके पास 8 गेंद था और 3 गेंद आ गया, तो देखो भाई इसके पास अब तो 8 3 11 गेंद हो गया। हुआ कि नहीं हुआ भाई, बिल्कुल हो गया। अब देखिए ये क्या कर रहा है ना रोशन, देखना ये क्या कर रहा है, ये भी भाई दानिये है। देखिए जो रीचा को 5 गेंद देती हैं, देखिए जो ये रोशन है ना, देखो यह क्या कर रहा है रीचा को 5 गेंद दे रहा है। अब देखो भाई 11 में से 5 कर दो माइनस, तो बताओ रोशन के पास कितना गेंद बच गया, गेंद बच गया यहाँ पर 6 बच गया, बचा कि नहीं बचा। अब देखो अब यहाँ पे नंबर आता है रीचा का, देखिए यहाँ पर ये आ गया रीचा, ठीक है। देखिए ये देखिए रीचा हो गया। अब देखो भाई रीचा के 5 गेंद एक्स्ट्रा हो गया, तो 8 5 13 गेंद हो गया। अब देखिए जो रीचा है ना, रीचा रोली को 4 गेंद देती है, तो देखो 13 में से 4 गया, यानी कि अब इसके पास 9 गेंद बचा हुआ है। क्लियर। अब देखो भाई यहाँ पर रोली का बात हो रहा है, रोली का, देखिए रोली है, रोली के पास 4 गेंद आ गया, तो 8 4 12 हो गया। अब देखो जो इसके बदले में रीता को 3 गेंद देती है, अब देखो यहाँ पे 3 गेंद दे दी, तो यहाँ पे क्या बचा, इसके पास भी यहाँ पर अब ये 9 गेंद बच गया है। अब देखो यहाँ पे बात हो रहा है अब रीता का, रीता के पास 3 गेंद आ गए एक्स्ट्रा, तो 8 3 11 हो गया। क्लियर। अब देखिए 11 गेंद इसके पास हो गया रीता के पास। अब यहाँ पे देखना प्रश्न को, रीता रोशन और रोहिणी में से प्रत्येक को 2-2 गेंद देती है रीता, यानी कि 4 गेंद दान कर देती है। देखो तो यहाँ पे 4 गेंद दान की, तो अब इसके पास 7 गेंद बच गया ना। किसको किसको, रोशन रोहिणी, देखो इसको दे दिया 2 गेंद और इसको दे दिया 2 गेंद, इसके पास 7 हो गया और इसके पास देखिए यहाँ पर 8 हो गया। क्लियर ना। अब देखो इसके पास यहाँ पे 7 बच गया। अब देखो यहाँ पे प्रश्न में वही पूछा गया है कि अंतिम वितरण के बाद पांचों सहेलियों के पास कुल मिलाकर कितनी गेंदें हैं। अब भाई आपको कुछ नहीं करना है, सबको यहाँ पे ऐड करना है। देखिए 7 8 15 हो गया, 15 9 24 हो गया, 24 9 33 हो गया, 33 7 हो गया 40, यानी कि 40 गेंद हैं। देखिए 40 दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये कोडिंग का प्रश्न है। देखिए ECE है 2 + OQ 2 + MO, देखिए इसमें अल लेटर में 2 2 2 यहाँ पे प्लस किया गया है, तो भाई आप भी कर लो यहाँ पे इंग्लिश में। देखिए E में 2 प्लस करेंगे तो G होगा, N में 2 प्लस P और G में 2 प्लस I, L में 2 प्लस N, I में 2 प्लस K और S में 2 प्लस U और S में 2 प्लस J होगा। तो भाई क्या आ गया GPINKUJ, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 जाएगा। अगला प्रश्न दोस्त, अगला प्रश्न यहाँ पे एक बार फिर से पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है। देखिए ये अर्थमेटिक है, इसको लिखा गया है इस प्रकार से। देखो भाई कैसे लिखा गया, इसको देखना ध्यान से। देखिए यहाँ पर ना क्या किया गया है ना, देखो यहाँ से यहाँ तक, देखो इसको पकड़कर
देखिए दोस्त यहाँ पर ये पलटी मारकर देखो यहाँ पर यहाँ लिखा गया है, ठीक है ना। और देखो इसको ज्यों का त्यों, देखिए ज्यों का त्यों यहाँ पर ये आ गया, मतलब लेटर के स्थान का अदला बदली किया गया है। भाई आप भी कर लो, क्या दिक्कत है। देखिए देखो भाई यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में देखो पहले 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 हैं। देखिए तो यहाँ पर ये 6 हैं और देखो ये 5 हैं, मतलब 6 5 के यहाँ पर अदला बदली किया गया है। अब देखो भाई यहाँ पे क्या है, तो 2 2 4 2 6 1 यहाँ पर 7 हैं। तो देखिए यहाँ पे जो अदला बदली होगा वह 4 3 का होगा। देखिए तो 4 का पेयर ये हो गया और 3 का पेयर यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए 3 वाला यहाँ पे स्टार्टिंग में आएगा BRA, और देखो उसके बाद इसको आप पलटी मार दो तो देखो E होगा, G होगा, L होगा, A होगा। तो भाई क्या आ गया, BRAEGLA, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये इजी प्रश्न है, वेन डायग्राम का प्रश्न है। कितने पेन कोयला है, कितने पेन कोयला है। दोस्त यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि केवल कितने पेन कोयला है, यहाँ पे पूछा गया है कि कितने पेन कोयला है। देखिए यह है पेन का भाग है यह पूरा, और यह कोयले का भाग है, ओनली नहीं है। देखिए यदि ओनली होता ना तो देखिए यहाँ पर टायर का भाग यहाँ पे नहीं आता। देखिए ओनली में केवल ये भाग होता, यानी कि उत्तर 4 होता, लेकिन यहाँ पे ओनली नहीं है, कितने, यानी कि देखो इसमें सब हमें ऐड करना पड़ेगा। ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट देखिए, तो यहाँ पे 2 + 4 यानी कि ये 6 हो गया, 6 आंसर और 6 ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये पजल का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर देखो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन बैडमिंटन, क्रिकेट और कबड्डी खेलता है किंतु लूडो नहीं खेलता है। देखिए जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो ऐसे प्रश्नों को आपको भाई ऑप्शन से करना है, जल्दी में करने के लिए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 में दिया गया है साहिल। देखिए जो साहिल है ये तो भाई क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। देखो ये लूडो खेल रहा है, दोस्त लूडो नहीं खेलना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब मैं आता हूँ ऑप्शन नंबर 2 पर। देखिए सालनी है, देखिए जो सालनी है यह क्रिकेट नहीं खेल रही है, नहीं खेल रही है, देखो यहाँ पर खेल रही है, क्रिकेट भी है, देखो यहाँ पे बैडमिंटन भी है, ठीक है ना, लेकिन सालनी लूडो नहीं खेल रही है। क्लियर, तो ये भी ठीक यहाँ पर है। और देखो आगे कबड्डी, देखिए सानली देखो यहाँ पर एक कबड्डी भी यहाँ पे खेल रही है। क्लियर, तो देखिए यहाँ से स्पष्ट है कि सानली ही यहाँ पे उत्तर होगा। आगे आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में देखिए ये तरुण है। देखो ये जो तरुण है कहाँ पर है, तरुण तरुण देखो यहाँ पर है, यह बैडमिंटन और देखो ये कबड्डी खेलता है, बैडमिंटन कबड्डी। देखो ये जो तरुण है यह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। अब आता हूँ ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे 4 पर, मनीष। देखिए मनीष लूडो खेल रहा है दोस्त, ये भी नहीं होगा क्योंकि लूडो नहीं खेलना चाहिए। तो देखिए कन्फर्म है हमारा पहले से ही कि सालनी इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना, सालनी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न ये बच्चा वाला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि कौन यहाँ पे विषम है। देखिए ये लाल है, काला है, हरा है, पीला है, तो यहाँ पे हो जाएगा काला। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये सिलौक का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न है, सभी नीले काले हैं, ये सभी जो नीले हैं यह काले हैं। क्लियर, कुछ काले कौवे हैं। देखो भाई कुछ काले क्या हैं, यह कौवे हैं, और कोई कौवा भूरा नहीं है। देखिए भूरा यहाँ पे अलग हो गया, ये हो गया मेन फिगर, इसका पॉसिबिलिटी फिगर है, बनाना संभव है। देखिए किस प्रकार से, ये तो नीले हो गए और यहाँ पे सभी काले हो गए। देखिए पॉसिबिलिटी में क्या होगा कि नीले और कौवे के बीच में भी सम का केस बन जाएगा, यानी कि इस प्रकार से
देखिए ये कौवे हो गया, और इसके बाद भूरा और नीले और काले के बीच में सॉम का केस बन जाएगा। देखिए तो ये हो गया पॉसिबिलिटी फिगर और ये हो गया मेन फिगर। अब देखो भाई आगे आता हूँ कंक्लूजन पर। नंबर 1, कोई नीला कौवा नहीं है। देखिए नीला और कौवा के बीच में नॉन का केस बन रहा है। देखिए यहाँ पर ये नीला है और देखो भाई यहाँ पे कौवा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर तो भाई नॉन का केस बन रहा है ना, लेकिन देखिए पॉसिबिलिटी फिगर में नीला और कौवा के बीच देखिए दोस्त यहाँ पे सॉम का केस बन रहा है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया, कंफर्म। नंबर 2 आएगा, सभी कौवे काले हैं। देखिए कौवे और काले के बीच में ऑल का केस बन रहा है। देखिए यहाँ पे कौवा है और यहाँ पे काले हैं, देखो भाई यहाँ पे तो सॉम का केस बन रहा है, इसलिए रॉन्ग हो गया। क्लियर। अब देखिए उसके बाद नंबर 3, कोई भूरा कौवा नहीं है। देखिए भूरा और कौवा के बीच में यहाँ पर नॉन का केस बन रहा है। अब देखो भाई यहाँ पर ये हो गया मेन फिगर में भूरा और देखो ये हो गया कौवा। देखिए दोस्त यहाँ पर भी नॉन का केस बन रहा है, लेकिन देखो भाई ये पॉसिबिलिटी में भी देखो दोस्त यहाँ पर भी नॉन का केस बन रहा है, इसलिए यह गलत नहीं होगा, क्या होगा, यह सही हो जाएगा। क्लियर। तो भाई यहाँ पे सही कौन हुआ, कंक्लूजन नंबर यहाँ पे 3, ठीक है। सही कौन हुआ, कंक्लूजन नंबर यहाँ पे 3। देखिए यहाँ पर आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2। अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न पूछा गया है, ये टेक्नोलॉजी का प्रश्न है। देखो GI 2+, यहाँ पर 2+, 2+, 2+, तो भाई आप भी कर लो, यहाँ पे क्या दिक्कत है। देखिए C2+, यहाँ पे E होगा और फिर D2+ तो F और T2+ V और U2+ W होगा, तो क्या आ गया EFVW। EFVW देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये वेन डायग्राम का प्रश्न है, लैंग्वेज बेस। देखिए यहाँ पर कहा गया है ना कि 140 लोगों का एक समूह में, देखिए सबसे पहले ना देखो भाई यह एक समूह हो गया, देखिए यह एक पूरा समूह हो गया, इसमें कितना पर्सन है, इसमें 140 पर्सन है, ठीक है। अब देखना आगे, 75 लोग क्रिकेट देखना पसंद करते हैं और 60 लोग फुटबॉल देखना पसंद करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 स्पोर्ट का बात हुआ है, एक तो यहाँ पर ये क्रिकेट हो गया, रुको हल्का से इसका मैं कलर में चेंज कर दूं। देखिए ये यहाँ पे हमारा ये और एक यहाँ पर ये सर्किल हो गया। क्लियर। अब देखना, मैं मान लेता हूँ कि ये क्रिकेट हो गया और ये फुटबॉल हो गया, ठीक है ना। क्रिकेट में कुल कितना पर्सन है, 75। फुटबॉल में कितना पर्सन है, 60 है। अब देखो भाई यहाँ पर बोथ में दिया गया है कि 35 जो लोग हैं दोनों ही खेल देखना पसंद करते हैं। तो देखो ये पार्ट दिया गया है, ये पार्ट 35 है। अब देखिए क्रिकेट को पसंद करने वाले लोग की संख्या 75 है ओवरऑल, तो भाई ओनली क्रिकेट में कितना होंगे, तो 75 माइनस 35 यानी कि 40। क्लियर है। अब देखिए भाई टोटल फुटबॉल को पसंद करने वाले 60 हैं, तो ओनली कितना होंगे, ओनली देखो भाई ओनली हो जाएंगे 25। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है कि कितने लोग कम से कम एक खेल देखना पसंद करते हैं। कम से कम एक खेल यानी कि मिनिमम एक खेल देखना ही पसंद करते हैं, मतलब एक से कम ना, लेकिन एक से अधिक हो सकता है दोस्त।
यानी कि देखिए हमें यहाँ पे निकालना है संख्या। अब देखो भाई, एक से अधिक खेलों की संख्या फाइंड करने के लिए दोस्त मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो ये 40 को भी ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पे 25 को भी, और देखो यहाँ पर ये 35 को भी। तो देखो ये 40 और 25 ये कितना हो गया, ये आपका 65 हो गया। देखिए 65 और यहाँ पे 35 ये हो गया 100। यानी कि जो 100 लोग जो हैं वह कम से कम एक खेल देखना पसंद करते हैं। और देखिए इसका उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2। क्लियर। देखिए दोस्त, जब भी कम से कम बात हो ना, तो देखिए कम से कम का मतलब होता है मिनिमम। अच्छा मान लो कि मैं बोलता हूँ कि मैं कम से कम एक पूरी खाऊंगा, मतलब एक पूरी तो भाई खबही करम, ओकरा से कम ना, भले ओकरा से अधिक मिल जाए तो यार पूरा चाप दे, लेकिन ओकरा से कम ना। तो देखो यहाँ पे वही होता है, ठीक है ना। जब भी कम से कम हो तो देखिए इससे अधिक जितना होता है सबको, उसको हमें काउंटिंग करता हूँ, उसको सबको मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया, ये बच्चा वाला प्रश्न है। देखो सोना ये खान हो गया, तो भाई पेट्रोलियम क्या होगा, कुआं इसमें हो जाएगा। देखिए कुआं दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में। अगला प्रश्न, यहाँ पे स्कूल है और ये क्लासरूम है और ये ब्लैक बोर्ड है। तो देखो यहाँ पर ये फिगर बनेगा, ये ब्लैक बोर्ड हो गया, क्लासरूम हो गया, स्कूल हो गया। क्लियर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये अंतिम प्रश्न है और यहाँ पे देखिए क्या प्रश्न है। प्रश्न है कि एक डिनर पार्टी में कुछ लोग ने अपने लिए केवल मछली और कुछ लोग ने केवल मांस परोसा। देखो भाई ये एक डिनर पार्टी है पूरा, ठीक है, एकदम हो रहा है, डांस वांस इसमें सब हो रहा है, पूड़ी वोड़ी सब मिल रहा है, ठीक है ना। अब देखना आगे। कुछ शाकाहारी थे जिन्होंने दोनों में से कोई भी नहीं परोसा, शेष लोग ने मछली और मांस दोनों परोसे। तो उस बेन आरेख का चयन करें जो उपयुक्त परिदृश्य को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। अब देखो भाई, मछली और मांस यहाँ पे दो सम का केस बनेगा, क्योंकि देखो केवल भी खाने वाले हैं और बोथ भी खाने वाले हैं। तो देखो ये हो गया, और जो शाकाहारी हैं पर्सन, देखो दोस्तों वह आकर यहाँ पर झाल पीट रहा है, मतलब नाच देख रहा है। देखो ये यहाँ पे फिगर बनने वाला है, देखो ये फिगर बनेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। दोस्तों हम लोग इस प्रकार से ये 2 सेट को यहाँ पे एंड कर दिया हूँ। आपको किसी भी सेट के किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या किसी प्रश्न से आपका जिंदगी सुनसान हो गया हो दोस्त तो आप भी हमसे पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले सेट में। जय हिंद, नमस्कार।